नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस जिसको लेकर पिछले 1.5 वर्षों में बहुत सारी चर्चा हुई है। कहा गया कि क्या ये नेचुरली अकर हुआ है या फिर चाइना के द्वारा लैब के अंदर बनाया गया। बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज की गई है जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस का जो सबसे क्लोजेस्ट नोन रिलेटिव है वो यहां पर अब हमें देखने को मिला है। साइंटिस्ट हैव फाउंड 3 closest known relatives of COVID-19 causing coronavirus in bats from Laos। तो इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहां पर ये सब आएगा कि ये एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजेस्ट नोन रिलेटिव। उसके अलावा यहां पर क्वेश्चन आएगा इससे हम समझें क्या, मतलब इसका असर क्या होगा, इससे हमें क्या पता लग सकता है। वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। जो भी कोर्सेज आपको लेना है वहां पर आपको काफी कम दाम पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा मैंने बताया कि कोरोना वायरस जिसको आप साइंटिफिक नेम है SARS-CoV-2, इसका जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है, कहने का मतलब है कि वायरस भी बहुत सारे पाए जाते हैं, राइट, लेकिन उसका जो सबसे हम कह सकते हैं ना सिमिलर है कि अगर आप कोई 2 पर्सन को खड़ा कर दो तो उन दोनों में कितनी समानताएं हैं, उसका चेहरा कितना आपस में मिलता जुलता है। तो ये जो होता है ना क्लोजेस्ट रिलेटिव, हम उसकी बात कर रहे हैं कि 2 वायरस कितना ज्यादा सिमिलर हैं। तो ये पाया गया है यहां पर लाओस में। वहां पर जो चमगादड़ हैं, जो बैट्स हैं, उनमें ये पाया गया। लाओस कहां पर है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये साउथ ईस्ट एशिया का मैप है पूरा। इंडोनेशिया, जो टोटल 10 कंट्रीज आते हैं ना, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, यहां पर आप देखोगे लैंड लॉक कंट्री है लाओस। तो यहीं पर कुछ चमगादड़ों में कुछ सैंपल्स वगैरह लिया गया और उसमें यहां पर पाया गया है और देखा गया कि 3 वायरस ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं SARS-CoV-2 से। अभी तक इतना ज्यादा सिमिलैरिटी किसी भी वायरस में देखने को नहीं मिला था। और ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि ये नेचर रिपोर्ट, यहां पर जो रिपोर्ट है नेचर का, उसके अंदर ये पाया गया है और इसकी वजह से ये फाइंड आउट हुआ है कि ये वाले वायरस भी जिस तरह से SARS-CoV-2 इतने तेजी से फैल सकते हैं, ये भी उतनी तेजी से फैल पाएंगे। मैं आपको डिटेल से आगे इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो स्टडी है ये है क्या 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 किया गया वो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहां पर पेरिस के अंदर जो इंस्टीट्यूट है उनमें जो वायरोलॉजिस्ट हैं मार्क एलोइट, उनके द्वारा और साथ ही साथ उनके जो फ्रेंड्स थे, कोलीग्स थे फ्रांस और लाओस के अंदर, उन्होंने मिलकर यहां पर जो सलाइवा है, जो फीसेज हैं, जो यूरिन सैंपल्स हैं, करीब 645 बैट्स के, 645 चमगादड़ के जो सैंपल्स हैं, उसको नदन लाओस के जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, वहां से लिया। जैसे कि हमारे यहां भी अगर आप देखोगे ना भारत के अंदर, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो महाबलेश्वर है, वहां पर भी जो गुफाएं वगैरह हैं, वहां पर वायरोलॉजिस्ट जाते हैं और सैंपल्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से वहां पर भी केव्स के अंदर जो चमगादड़ थे, 645 करीब सैंपल्स लिए गए और उसको जब जांच किया गया लेबोरेटरीज वगैरह में, पाया गया कि 3 हॉर्स शू के जो बैट स्पीसीज हैं। हॉर्स शू बैट स्पीसीज कैसे हैं, आप इसको कैसे पता लगा सकते हो, जैसे ये नाक के उसके पास अगर आप देखोगे ना, ये हॉर्स शू के शेप में आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो ये हॉर्स शू शेप बैट स्पीसीज आप कह सकते हो। और इन 3 इस स्पीसीज में जो वायरस फाउंड हुआ है, मतलब इन वाले जो चमगादड़ के अंदर वायरस फाउंड हुआ है, इट इज मोर देन 95% आइडेंटिकल टू SARS-CoV-2। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे अब कि जो SARS-CoV-2 है, जिसकी वजह से पूरा महामारी, जो पूरा इतना बड़ा पैंडेमिक आ रखा है, उसका 95% सिमिलैरिटी आपको इन 3 वायरसेस में देखने को मिलेगा। और इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है, BANAL52, BANAL103 और 2336। बेसिकली ये 52, 103 मैंने आपको बताया ना, टोटल 645 बैट्स के सैंपल से, तो उसी के हिसाब से यहां पर नंबरिंग की गई है। इनफैक्ट यहां पर जो BANAL52 है, इट इज 96.8% आइडेंटिकल, मतलब इतना ज्यादा आइडेंटिकल आज तक कभी नहीं देखा गया SARS-CoV-2 के तरह कोई वायरस हो। अब देखो इसका जो एक सबसे सिग्निफिकेंट चीज है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह पाया गया कि सिमिलैरिटी से होता क्या है ना, कि आपने देखा होगा कि जो आपका स्पाइक होता है, तो स्पाइक में आपने देखा होगा यहां पर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होते हैं। यहां पर ये जो रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, वो हमारे स्किन में जो ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है उसके साथ अटैच हो जाता है। कहने का मतलब है यह है कि कोई वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि ये रिसेप्टर किस तरह से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जितना ज्यादा अच्छे से ये आपका फिट बैठेगा और ये उतने अच्छे से एंटर कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर। तो यहां पर यही चीज देखा गया है कि जैसा SARS-CoV-2 में रिसेप्टर डोमेन था, मतलब ये जो क्राउन शेप का ये जो था आपका रिसेप्टर डोमेन, सेम वैसा ही रिसेप्टर डोमेन इन 3 वायरसेस में पाया गया है जो कि लाओस के अंदर फाउंड हुआ है।
लेकिन हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो भी स्टडी किया गया है इसको पीयर रिव्यू नहीं किया गया। पीयर रिव्यू का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी से अभी तक रिव्यूड वगैरह नहीं किया गया है। जो भी अभी रिसर्च में रिपोर्ट में आया है वही मैं आपको बता रहा हूं। पीयर रिव्यू होगा तो इसकी फर्दर यहां पर जांच होगी। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस ये निकलता है कि साउथ ईस्ट एशिया, जो मैंने पूरा आपको दिखाया, जो 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया, वो एक प्रकार से हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी है फॉर SARS-CoV-2 लाइक कोरोना वायरस। मतलब हमें फ्यूचर के लिए सचेत हो जाना चाहिए। अभी तो हमारे सामने कोविड है, कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर फिर से वैसा ही आ गया तो हम फिर से उसी प्रकार से चले जाएंगे। तो ये एक प्रकार से हमें आगाह करता है, पहले से चेतावनी मिल जाएगी कि हमें इस तरह से चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के वायरस जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं वहां पर बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले भी कुछ इसी प्रकार से देखे गए थे, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, यूनान वगैरह में भी, जो चाइना का प्रोविंस है, लेकिन ये पहली बार इतना क्लोजेस्ट यहां पर बताया गया है। इसके अलावा एक और सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं। जो क्वेश्चन आता है ना इसका, कि इसका क्या नेचुरल ओरिजिन है, मतलब इससे तो अब यही दिख रहा है ना यहां पर कि जिस तरह से क्लोजेस्ट वायरस पाया गया है वो क्या दिखाता है कि कोरोना वायरस हो सकता है नेचुरली हुआ होगा। क्योंकि पहले क्या हुआ था ना कि जब पहले यहां पर इसकी रिसर्च वगैरह किया गया कोरोना वायरस का, तो उसमें मेन चीज यही निकल के आ रहा था कि इसका जो क्राउन है, जो रिसेप्टर डोमेन है आपका, ये वाला रिसेप्टर डोमेन है, वो पहले कभी किसी वायरस में नहीं देखा गया। लेकिन क्योंकि अब यहां पर स्टडी किया गया है और वायरसेस में ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं कंफर्म होता है कि हो सकता है कि ये नेचर से ही निकला होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। जरूरी नहीं है कि यहां पर नेचर से ही हुआ होगा, हो सकता है लैब में भी बनाओ, किसी को नहीं पता। लेकिन मिसिंग लिंक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर जो स्पाइक प्रोटीन है, ये जो कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन हम बात करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर मटेरियल होता है जिसको कहा जाता है फ्यूरिन क्लीवेज। ये मैं आपको दिखाता हूं फर्दर। ये जो ऊपर का ये क्राउन आप देख रहे हो, वहां पर क्राउन में ऊपर होता है ये वाला, जिसको कहते हैं हम यहां पर फ्यूरिन क्लीवेज। ये फ्यूरिन क्लीवेज अभी भी ये नए वाला जो वायरस पाया गया है उसके अंदर फाउंड नहीं हुआ है। मतलब अभी भी आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ, 95% से ज्यादा चीजें यहां पर आइडेंटिकल हैं, लेकिन अभी भी इस तरह की जो चीजें हैं वो हमने फाउंड नहीं की हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि नेचर में हुआ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट अभी भी इसके बारे में है। तो देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि जो स्टडी है वो काफी चीजें अभी क्लैरिफाई नहीं करता है। जैसे कि यहां पर कि किस तरह से जो वायरस है वो वुहान कैसे चला गया इतना दूर, क्या ये खुद से चला गया, या फिर यहां पर चमगादड़ से जो वायरस है वो क्या वो किसी दूसरे एनिमल में आया, फिर वहां से ये वुहान चला गया, कैसे गया, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, अभी बहुत सारे सैंपलिंग्स किए जा रहे हैं बैट, चमगादड़ों के, अलग अलग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं इसको लेकर। तो आगे चलकर मे भी कुछ कंक्लूजन निकल सकता है, लेकिन अभी के लिए जो भी कुछ जानकारी थी मैंने आपको यहां पर दे दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि कौन से एक पर्टिकुलर डिजीज को सेक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं? सेक्स लिंक्ड डिजीज जो है, कौन से पर्टिकुलर डिजीज को आप कहते हो, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।